कहते हैं कि नेक काम करने के लिए कोई परफेक्ट दिन नहीं होता। अगर आपकी नेक सोच होती है तो अपने आप दिन का मुहूर्त निकल ही जाता है। ऐसा ही नेक काम होने वाला है आने वाली 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस नहीं, वो तो हम मनाएंगे ही। इसके अलावा क्या खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है कि 15 अगस्त को क्या है। और हम आज़ादी के 80 बरस तो पूरा करने ही वाले हैं, लेकिन इसी के साथ इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस मुहिम को शुरू करने के लिए मुरली गुर्जर जी मेरे साथ हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक हैं। लगातार गुर्जर समाज में अगर आप अपने चारों तरफ आंखों उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ ही शख्सियत मिलेंगी जो समाज के लिए काम करती हैं। उन समाज की शख्सियत में से एक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, 15 अगस्त का अभी आपने एक पोस्टर लॉन्च किया। उस पोस्टर विमोचन में मैंने देखा कि एक प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही भव्य प्रोग्राम आप करने वाले हैं। कर्ता धर्ता आप ही हैं इसी के। तो आपसे मैं पूरी रूपरेखा जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले रूपरेखा हम डिस्कस करें उससे पहले ये आइडिया क्यों और कैसे आया? देखिए चेतना जी, धीरज गुर्जर जी का जन्म दिवस पिछले साल भी जन्म दिवस उनका मनाया गया भीलवाड़ा के अंदर। काफी वर्षों से जब से वो राजनीति में सक्रिय है, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब भी एनएसयूआई के लोगों ने उनका जन्म दिवस पूरे प्रदेश के अंदर मनाया। उसके बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पदाधिकारी बने, एमएलए का चुनाव लड़े, विधायक रहे। तो विधायक रहते हुए भी जहाजपुर की जनता ने उनका हर गाँव में, हर पंचायत में उनका जन्म दिवस का कार्यक्रम रखा। धीरज जी हमेशा, आप धीरज जी को अगर नजदीकी से जानो कोई, तो धीरज जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। देखा है मैंने उनके धार्मिक आयोजनों को। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में ना वो लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, वो दूध भी यूज नहीं करते। अच्छा। पूरे एक महीने में। और हर संडे को सुबह से लेके वो शाम तक पानी भी नहीं पीते 24 घंटे। अच्छा। भगवान श्री देवनारायण की ऐसी पाठ पूजा करते हैं कि सुबह से 24 घंटे के अंदर वो पानी भी नहीं पीते। तो धीरज जी पूरे धार्मिक है। तो अभी देखा होगा आपने कि कई साधु संत पूरे प्रदेश के अंदर गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा के लिए कई प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं साधु संत। तो हम सब लोग, पूरी टीम के भी आइडिया आया हम सबको भी, कि इस बार धीरज जी का जो जन्मदिन है, हमारी जो गौ माता है वो दर दर भटक रही है। गौ माताओं पर लाठियां चलाई जा रही है। अभी आपने जैसलमेर साइड का एक वीडियो देखा होगा, क्या दुर्दशा थी गौ माताओं की। तो हम सब ने विचार किया कि इस बार जन्म दिवस को एक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इसी के रूप में पूरे कार्यक्रम को हमने जी उधर दिया। तो आपने पूरा सिर्फ एक ही दिन नहीं, पूरा सप्ताह इसको समर्पित किया है। ये कार्यक्रम पूरा 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए। तो 11 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश के अंदर गौशालाओं के अंदर यज्ञ, संकल्प यज्ञ मांग पत्र का हमने कार्यक्रम रखा है। तो संकल्प पत्र होगा, जहाँ भी हम अपने अपने ब्लॉक के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ धीरज जी के समर्थक है, वो सब एसडीएम मुख्यालय पे, ब्लॉक मुख्यालय पे जाके ज्ञापन देंगे और संकल्प यज्ञ का कार्यक्रम करेंगे। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत संकल्प से होती है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 13 अगस्त को हमने प्रत्येक गौशालाओं के अंदर पूरे राजस्थान में, चाहे पूर्वी राजस्थान ले लो, कोटा हाड़ौती ले लो, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ले लो, मेवाड़ ले लो, जहां जहां ये कार्यक्रम हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, हमने गौशालाओं के अंदर गौ को चारा, गौ महात्माओं की, गौ सेवकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम माननीय धर्मवीर धीरज गुर्जर जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम पर रखा है। 14 अगस्त को सावन का महीना चल रहा है, भाई साहब पूरा सावन करते हैं। तो श्रावण के इस महीने में भगवान शिव की नंदी अभिषेक का कार्यक्रम हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को हमने रखा है। जगह जगह शिवालयों में जाकर के नंदी अभिषेक का कार्यक्रम होगा। और 15 अगस्त को गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उसी को लेकर के भीलवाड़ा में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और ज्ञापन भी होगा, कलेक्टर में जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देंगे 15 तारीख को। और जन्म दिवस को पूरा गौ माता के रूप में इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपने इस अलख को जगाया है, उसकी शुरुआत आप धीरज जी के जन्मदिन से कर रहे हैं। यानी कि धीरज जी आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कि धीरज जी आपके लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए चेतना जी, धीरज जी मेरे ही नहीं, मेरी समाज के 36 कौम के हजारों युवा उनके समर्थक है।
मैंने आपसे पहले भी कहा कि धीरज जी जब एनएसयूआई की राजनीति करते थे तो हम छोटे छोटे थे, हम उनकी राजनीति देखते थे, हम कॉलेज या स्कूल में थे सब, जी जब से वो राजनीति करते थे। एनएसयूआई की राजनीति के जब जब एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष बने तो हजारों छात्रों को उन्होंने राजनीति में आगे की पंक्ति में लाने का काम किया। और पहला उदाहरण है कि सबसे कम उम्र में विधायक का टिकट भी वो लेके आए जहाजपुर से, मतलब बहुत कम उनकी उम्र थी। एनएसयूआई के अध्यक्ष बनते 2008 में वो विधायक का चुनाव लेके आए, जहाजपुर से टिकट लेके आए सारा। चुनाव हो सका, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 2013 में वो विधायक भी बने। तो ऐसे कई आप कोई से भी क्षेत्र से, किसी भी संभाग से आप उठा के देखोगे तो धीरज जी ने कई लोगों को, मेरे जैसे यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरे धार्मिक प्रवृत्ति के है, धर्म से जुड़े हुए हैं। आज उनके नाम के आगे धर्मवीर ऐसे ही नहीं लगता। आज पूरे मेवाड़ में, पूरे प्रदेश में धीरज जी को धर्मवीर धीरज जी गुजर के नाम से उनको जाना एक जाता है। दानवीर कर्ण था और एक धर्मवीर धीरज जी हैं, जिन्होंने पिछले जन्मदिन पे, उनके पिछले जन्मदिन पे 1.25 लाख रुद्राक्ष काशी विश्वनाथ पे चढ़ा करके और 1.25 लाख रुद्राक्ष उन्होंने बांटे थे। हाँ, बांटे थे सारे। लेकिन इसके पीछे आपको बताएं, उनका जैसे पोस्टर विमोचन में मैं उनको सुन रही थी, जो शून्य से उन्होंने शुरुआत करी और जिस मुकाम पर वो अब पहुंच गए हैं, कांग्रेस के आला कमान के बिल्कुल नजदीक, जो उनका राजनीतिक सफर रहा, उसको आपने भी बहुत करीब से देखा होगा। जिस तरह से अभी आपने बताया कि बहुत छोटे थे जब आप, तब से आप ये राजनीति देख रहे हैं, उनको हर कदम पर आपने ऑब्जर्व किया है। आपने उनसे क्या क्या प्रेरणा ली? कुछ ऐसी बातें आप मुझे बताएं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जब धीरज जी से मिला पहली बार, धीरज जी की जीवनी को मैंने उठाया, देखा, सेम जो उनकी जीवनी वही जीवनी मेरी रही और मेरे जैसे हजारों साथियों की जीवनी भी वही है। धीरज जी ने कल कार्यक्रम था उनका पोस्ट विमोचन का, तो आपने देखा होगा उनका जब स्पीच हो रहे थे, उनके भाषण हो रहे थे, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि जो मंच पे जितने भी लोग बैठे, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग इनके घर से, ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, ना कोई सरपंच था, सब अपने संघर्ष से निकले हुए लोग थे। तो मुझे उनकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, उनका सीधा रवैया है कि मैं उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस जगह से मैं निकल के गया, कि मेरे पिताजी तेल मिल में काम करते थे, मिल के अंदर काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो ऐसे मेरे हजारों साथी, हजारों भाई है जिनके पिताजी आज मजदूरियां कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मेरे साथी, मेरे युवा साथी संघर्ष करके इस राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। वो उन सबको धीरज जी से उम्मीद है और धीरज जी का सपना है कि मैं ऐसे लोगों को, पीछे की पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को मैं आगे की पंक्ति में लाऊं और उनको राजस्थान की राजनीति में उनका वर्चस्व कायम करवाऊं। जी, तो जिस तरह से गुर्जर समाज में कर्नल साहब का नाम लिया जाता है, उन्हें एक देव के रूप में ही मानने लगे हैं लोग। आप देखिए ना, उसी तरह से मैं धीरज गुर्जर जी का भी ग्राफ देख पा रही हूँ। क्या वो इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं? देखो, सीधी सट बात है, कर्नल साहब हमारी जो कौम थी गुर्जर को, ये सोती हुई कौम थी, सोई हुई कौम थी। इस सोई हुई कौम को वो जगा के गए और आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे जो साथी है, हमारे जो भाई बहन है, वो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आज आगे बढ़ रहे हैं, वो कर्नल साहब की देन। सामाजिक जो चेतना लेके आए, मैं कुल मिला के आपसे एक ही चीज कहूंगा, सामाजिक चेतना की जो जागृति जगाने वाले वो कर्नल साहब थे। राजनीतिक जागृति हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब जगा के गए। उनके बाद में राजेश पायलट साहब गए, कर्नल साहब के जाने के बाद में, पायलट साहब के जाने के बाद में राजनीति में सचिन पायलट साहब पैदा हुए, जो आज 36 कौम को साथ लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। उनके साथ साथ इन सब का मजबूती से साथ देने के लिए पूरे राजस्थान से 36 कौम को धार्मिक आस्था को रखते हुए अगर कोई एक यूथ में अगर कोई लीडर आगे बढ़ रहा है तो धर्मवीर धीरज गुर्जर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि राजनीति भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी, चौतरफा अगर किसी समाज को साथ में ले जा रहे हैं गुर्जर समाज को, तो वो रोल धीरज गुर्जर जी का, धीरज गुर्जर ही प्ले कर रहे हैं। जिस पार्टी ने गौ माता का ठेगा लेकर के गाय के नाम पर पूरे प्रदेश और देश के अंदर सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी, आज आप धीरज जी के इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश और देश में मैसेज आएगा कि गौ माता, भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता का ठेगा नहीं ले रखा। हम कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के सारे साथी भी, हम गौ माता को आज भी माता के रूप में मानते हैं
और ये बात बहुत सच मानी जाती है कि अगर आपको गौ माता का आशीर्वाद मिल जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके जितने भी देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवता, उनका आशीर्वाद आपको अपने आप मिल बिल्कुल, जाता गौ माता भी निवास करता है। है। जी, तो इस आने वाले प्रोग्राम के लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। और देखिए, प्रोग्राम के जनककर्ता आप हैं, कहीं ना कहीं आइडिया आप लेकर आए, ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, तो बहुत सारी दुआएं तो आपको भी मिलने वाली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। देखिए, जितना जी इसमें धीरज जी के जितने भी समर्थक हाँ हैं, जी। वो सब इस कार्यक्रम को करने के लिए लगे हुए हैं। हम्म धीरज जी से छोटे भाई है नीरज जी, वो पूरा मेवाड़ देख रहे हैं। भीलवाड़ा हम्म पूरा जहाँ ये कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्थाएं, धीरज जी की पूरी टीम भीलवाड़ा की, वो पूरे इस कार्यक्रम को देख रही है। हम जो जितने भी पूरे राजस्थान से धीरज जी के समर्थक हैं, वो सब लोग अपने अपने जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं देख रहे हैं। धौलपुर में क्या कार्यक्रम होगा, करौली में क्या कार्यक्रम होगा, दौसा के अंदर क्या होगा, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बराजा, लवाड़ के अंदर क्या होगा। तो सब लोगों को काम, सब अलग अलग काम देख रहे हैं कि धीरज जी का जन्मदिन गौ माता के नाम पे किस प्रकार हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा कैसे मिले। तो मैंने आपको अभी कार्यक्रम बताए 4 दिन के, तो वो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से पूरा कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक होगा, और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर 15 अगस्त धीरज जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश के अंदर वो दिन गुजरेगा। जी, तो मैं जाते जाते एक अपील आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से करें, ताकि जो भी हमें सुन रहे हैं उन्हें भीलवाड़ा कैसे आना है, कब आना है, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, वो अपील मैं आपसे करवाना चाहूंगी। मैं मेरे सभी साथियों से, और जो गौ माता को जितने भी लोग मानते हैं, गौ माता की जो भी रक्षा करते हैं, गौ माता की जो भी सेवा करते हैं, मैं सभी साथियों को संवाद न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपील और ये प्रार्थना करता हूं कि आप सबको 15 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में भीलवाड़ा पहुंचना है और धीरज गुर्जर जी को जन्मदिवस का तोहफा देना है, और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा कैसे मिले उसके लिए अपने को धीरज गुर्जर जी का कंधे से कंधा मिला करके उस दिन उनका साथ देना है। तो आप सबको, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को, सबको 15 अगस्त को भीलवाड़ा पहुंचना है। राम राम सा। अब आप ये मत बोलिएगा कि मुरली जी ने निमंत्रण दिया कि नहीं, आप सभी को संवाद के माध्यम से निमंत्रण मिल चुका है, इसीलिए। और देखिए, ये तो ऐसा काम है जिसमें निमंत्रण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचिए, इस पावन महोत्सव का हिस्सा बनिए, और गौ माता को असल में अगर आप मानते हैं, पूजते हैं, चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा मिले, तन मन से पहुंच जाइए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुरली जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इस आयोजन के बारे में सुन के, और हम संवाद हमेशा ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनता रहेगा आपके साथ। कैसा लगा आपको वीडियो, बताना ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है अपने उस दोस्त के साथ, उस रिश्तेदार के साथ जो गौ माता को मानता है, पूजता है, और इस प्रोग्राम का हिस्सा दिल से बन सकता है। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं, आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और, हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ, और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।